सेंटेंस क्या होते हैं या नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, उसके बारे में आज रीड करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य। किसी भी सेंटेंस का कोई सिंपल सेंटेंस है, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस या जो भी आपके सिंपल सेंटेंस आते हैं, इनको आप किस तरीके से नेगेटिव बनाते हैं, इसके लिए कुछ ट्रिक है। मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगी जो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। नेगेटिव सेंटेंस जो हम बनाते हैं तो इसके लिए जैसे कि हमने कोई भी सेंटेंस बोला है तो हमको उसको नेगेटिव बनाने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो होते हैं नो एंड नॉट। नो एंड नॉट किसी भी बात को नकारात्मक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बोला है कि मैंने चाय पी ली है, तो हम बोलेंगे मैंने चाय नहीं पी है। तो इस टाइप से हम सेंटेंस को क्या बना सकते हैं, नकारात्मक बना सकते हैं। नकारात्मक बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स होती है, जिसमें से फर्स्ट ट्रिक में आपका जो फर्स्ट रूल होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट रूल होता है नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने का, वो ये होता है किसी भी सब्जेक्ट, हम लोग ने जो पहले वाले वीडियो है उसमें हमने देखा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमारे जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं नाउन या प्रोनाउन, जो किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए जो यूज होते हैं, सेंटेंस जिससे स्टार्ट होता है वो होते हैं हमारे नाउन एंड प्रोनाउन। फिर देन हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। ये किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एंड इवन ये किसी भी सेंटेंस में ये बताते हैं कि वो पास्ट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है, तो ये हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। एंड मेन वर्ब जो होती है वो आप कौन सा काम कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं या क्या कर रहे हैं, इसको बताने के लिए मेन वर्ब यूज होती है। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस को नॉट या नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो हम फर्स्ट रूल जो यूज करते हैं वो होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाया जाता है, नॉट का यूज किया जाता है। मतलब इसमें फर्स्ट रूल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट के बाद आती है हमारी क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे प्लस नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को आपको अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप अगर नॉट लगा देते हैं तो सेंटेंस नकारात्मक वाक्य में या नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आई कैन राइट। जैसे मैंने लिखा है आई कैन राइट, सिंपल सा सेंटेंस है। इस सेंटेंस का मतलब हुआ है कि मैं लिख सकता हूँ या मैं लिख सकती हूँ। आपको इसको नेगेटिव बनाना है तो यहाँ नेगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वो है कैन। कैन, मे, शुड, हमने ये देखा था कि ये भी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती है। हम कैन के बाद क्या यूज कर लेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें आई कैन नॉट राइट, मैं लिख नहीं सकता हूँ या मैं नहीं लिख सकती हूँ। तो ये हो गया, कैन नॉट का यूज कर लिया हमने, तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से आप, ये फर्स्ट एग्जांपल था हमारा, इसी तरीके से आप सेकंड एग्जांपल में और देख सकते हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि क्या वर्ड आया है, इज आया है। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये सेंटेंस आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसमें इसका यूज होता है और मेन वर्ब में आईएनजी आती, जैसा कि हमने टेंस में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज कर लेंगे, नॉट। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, मतलब फर्स्ट सेंटेंस आपका ये कहता है कि वह स्कूल जा रहा था, जा रहा है, और सेकेंड सेंटेंस आपका नेगेटिव जो है वह स्कूल नहीं जा रहा है। इस तरीके के सेंटेंस यूज होते हैं फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग कि आपको हेल्पिंग वर्ब जो भी दी होगी उसके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट का यूज करना है। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे, शुड, वुड, ये सारी जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद हमको क्या लगाना होता है, नॉट। ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल पे आ जाते हैं हम, ये रूल नंबर हो गया आपका फर्स्ट। रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड के अकॉर्डिंग जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो, अभी तो हमने बात की कि हेल्पिंग वर्ब है, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, बट वो हेल्पिंग वर्ब किस में हिडन होती है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में हिडन होती है। उस टाइम पे हमको हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब में से निकालना होता है। हिडन वाली जो छुपी हुई हेल्पिंग वर्ब है उसको निकाल कर हमको उसके बाद नॉट का यूज करना होता है। किस तरीके से, कि जैसे कि आपका सेंटेंस दिया है सब्जेक्ट
प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस आपके इस तरीके से होते हैं कि डायरेक्ट आपका जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद मेन वर्ब आ जाती है, और मेन वर्ब का यहाँ पर यूज हुआ है फर्स्ट फॉर्म का। देन जब फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, आपकी 3 हेल्पिंग वर्ब और होती है जो आप लोग जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं डू, डिड और डज। डू, डिड एंड डज, ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है और डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का यूज हुआ है, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप क्या निकाल लेते हैं, इसमें से हिडन हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में डू का यूज करते हैं। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब में से हेल्पिंग वर्ब कौन सी निकलेगी? डू, और यहाँ पे बना देंगे डू नॉट, डू नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। यानी आपका इस सेंटेंस में से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ से कौन सी निकली है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू का यूज हुआ है। इसमें एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा है वी प्ले फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। तो ये प्रेजेंट किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम हिंदी में क्या बोलेंगे कि हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। इसके लिए यूज हो जाएगा वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। इस तरीके से आपने क्या यूज किया है, यहाँ पर प्ले मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ था। प्ले फर्स्ट फॉर्म होती है मेन वर्ब की, इसमें से हमने क्या हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया है? डू, और देन डू के बाद हमने क्या लगा दिए हैं? नॉट। ये आपके हो गए 2 रूल्स किसके? नेगेटिव बनाने की या नकारात्मक बनाने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरे 2 रूल्स। हम दो रूल्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले रूल में नेगेटिव बनाने के लिए क्या देखा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा है। सेकंड में हमने देखा है कि नेगेटिव बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब में हिडन थी उसको निकालकर हमने जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था उसमें से हिडन वाली हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी है डू, और उसके बाद क्या लगा दिए? नॉट। अब थर्ड रूल जो हमारा होता है वो होता है कि सब्जेक्ट के बाद अगर मेन वर्ब में एस या ईएस का यूज हो, मेन वर्ब और उसमें एस या ईएस जॉइंट हो, उस सेंटेंस में हमको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है? देन उसके बाद है ऑब्जेक्ट। यानी जिस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाए और मेन वर्ब का उसके बाद एस या ईएस का यूज हो, तो उस सेंटेंस में जो हिडन हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डज। तो हमको क्या निकालना होगा इसमें से नेगेटिव बनाने के लिए? डज। और हम सेंटेंस इस तरीके से नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डज, देन उसके बाद हमने यूज करिए नॉट, और नॉट के बाद मेन वर्ब अपनी किस फॉर्म में आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, और आ जाएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। यानी हमने सबसे पहले सेंटेंस में क्या था? सब्जेक्ट था, और यहाँ पर मेन वर्ब में एस या ईएस का यूज था। इसमें से हिडन वाली जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हमने डज को निकाल लिया है। देन उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए जो वर्ड यूज होता है नॉट, उसका यूज किया है, और मेन वर्ब में से हमने एस या ईएस को निकाल लिया है, इसलिए यहाँ पर मेन वर्ब अपने किस फॉर्म में आ जाएगी? मूल रूप में या फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, अपने जो पहले मूल रूप होता है उसमें आ जाएगी, सिंपल फॉर्म में। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखिए तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है शी डज हर होमवर्क। शी डज हर होमवर्क, वह अपना गृह कार्य करती है। ये सेंटेंस ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, 11th या 10th बोर्ड में भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि शी डज हर होमवर्क, और ज़्यादातर मोस्टली बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है? क्योंकि हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर आया डज, और डायरेक्ट हम क्या करते हैं? शी डज नॉट हर होमवर्क यूज कर लेते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमने डज के बाद नॉट तो लगा लिया है, लेकिन मेन वर्ब कहाँ पर है? मेन वर्ब भी तो यूज करनी होगी ना। तो इस सेंटेंस में हमको क्या करना होगा? जब हम नेगेटिव बनाएंगे इसमें, तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज किया, सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लगाना होता है? डज। इसमें से यहाँ से एस ईएस में से क्या यूज हो गया है? डज, और उसके बाद हमने लगा दिया नेगेटिव बनाने के लिए नॉट। देन अब हमको यूज करना है मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में हो। इस डज में डज हेल्पिंग, यहाँ पर डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब का कार्य नहीं कर रही है, साथ में हेल्पिंग वर्ब इसमें डज तो छुपी हुई है ईएस लगने से, और जो मेन वर्ब है वो क्या है? डू, कार्य करना।
किसी भी काम को करना, उसके लिए यहाँ पर आ गया डू, तो हो जाएगा शी डज नॉट डू हर होमवर्क, वह अपना गृह कार्य नहीं करती है। ये हो गया आपका नेगेटिव में कन्वर्ट। या आप लोग इसी तरीके से फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड आप लोग और देख सकते हैं कि मदर कुक्स फूड, माँ खाना बनाती है। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि एस यूज हुआ है, कुक आपकी मेन वर्ब है, कुक बनाना, खाना बनाना, और आपका इसमें मेन वर्ब में यूज हुआ है क्या, एस। तब यहाँ से हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाएगा यहाँ पर मदर डज नॉट कुक फूड, माँ खाना नहीं बनाती है। ये आपका सेंटेंस हो गया, माँ खाना नहीं बनाती है। इसी तरीके से हम रूल नंबर 4 पे आएंगे। रूल नंबर आपका था 3rd, अब लास्ट हमारा रूल नंबर 4। ये कहता है कि अगर आपको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अगर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, देन उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके के सेंटेंस में आपको जब नेगेटिव बनाना हो तो सेकेंड फॉर्म में से जो हेल्पिंग वर्ब निकलती है या हिडन वाली हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, देन उसके बाद डिड नॉट, देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, अपने मूल रूप में आ जाएगी, और उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। तो यानी हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, जो मेन सेंटेंस था वो कन्वर्ट हो गया नेगेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल इस तरीके से है, जैसे कि हमने लिया है शी sang a song, उसने गाना गाया। यहाँ पर sing का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है sang, she sang a song ए है यहाँ पर, ये sing का सेकेंड फॉर्म होता है, हमने सेकेंड फॉर्म यूज किया है, तो इसमें से नेगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आ जाएगा she did not sing a song, वह उसने गाना नहीं गाया। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस। आपने इसके 4 रूल्स पढ़ लिए हैं कि आप किस तरीके से आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है या नकारात्मक वाक्य बनाना है। तो ये हो गए आपके रूल, ये आपके रूल्स की जो इजी ट्रिक है ये मैंने आपको बताई है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस पर कमेंट दे सकते हैं।